2000 साल पहले की बात है, जब इज़राइल के एक छोटे से गांव नासरत में एक बढ़ई यूसुफ अपनी पत्नी मरियम के साथ रहता था। उनकी जिंदगी सामान्य थी, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। मरियम एक साधारण महिला थी जो अपनी सामान्य जिंदगी जी रही थी। एक दिन उसके सामने एक जादुई परी प्रकट हुई। परी ने कहा, मरियम, तुम एक दिव्य बालक को जन्म दोगी। वह भगवान का पुत्र होगा और पूरी दुनिया को बदल देगा। उसका नाम यीशु रखा जाएगा। बस इतना कहकर परी गायब हो गई। मरियम इस बात से आश्चर्यचकित थी, लेकिन उसने इस संदेश को स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद मरियम गर्भवती हुई। उस समय के शासक ने पूरे राज्य में जनगणना का आदेश दिया। हर व्यक्ति को अपनी जानकारी दर्ज करानी थी। यूसुफ और मरियम भी नासरत से यात्रा करके बैथलेहम पहुंचे। बैथलेहम बहुत भीड़-भाड़ वाला शहर था। मरियम और यूसुफ को ठहरने के लिए कोई जगह नहीं मिली। आखिरकार उन्हें एक अस्तबल में रात बिताने का ठिकाना मिला। उसी रात मरियम ने एक बालक को जन्म दिया। यह वही दिव्य बालक था जिसकी भविष्यवाणी परी ने की थी। उनका नाम यीशु रखा गया। उनके पास बच्चे को रखने के लिए कोई पालना नहीं था, इसलिए उसे एक पशु की चरनी में सुलाया गया। इस खबर ने आसपास के चरवाहों और दूर-दूर के लोगों को आकर्षित किया। दूर पूर्व के 3 बुद्धिमान पुरुषों ने आसमान में एक चमकता हुआ सितारा देखा। वे समझ गए कि यह किसी महान राजा के जन्म का संकेत है। सितारे का पीछा करते हुए वे यीशु तक पहुंचे। उन्होंने बालक को सोना, लोबान और गंधरस भेंट स्वरूप दिया और उसे आशीर्वाद दिया। लेकिन इस बालक के जन्म की खबर राजा हेरोद तक भी पहुंच गई। हेरोद को डर था कि यह बालक बड़ा होकर उसका सिंहासन छीन लेगा। उसने आदेश दिया कि 2 साल तक के सभी बालकों को मार दिया जाए। लेकिन एक स्वप्न में एक देवदूत ने यूसुफ को चेतावनी दी। यूसुफ तुरंत अपने परिवार को लेकर दूसरी जगह भाग गया और हेरोद के मरने तक दूसरी जगह ही रहा। हेरोद की मृत्यु के बाद यूसुफ और मरियम यीशु को लेकर नासरत लौट आए। यीशु बचपन से ही असाधारण थे। वह शास्त्रों को पढ़ते और उनकी व्याख्या करते थे। एक बार वह मंदिर में पुजारियों के साथ बहस कर रहे थे। सभी उनकी समझ और ज्ञान देखकर चकित रह गए। जब यीशु बड़े हुए तो उन्होंने उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने लोगों से कहा, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, भगवान को पूरे दिल से मानो, गरीबों की मदद करो। उनकी शिक्षाओं ने लोगों के दिलों को छू लिया। उनके 12 मुख्य शिष्य थे जिन्हें प्रेषित कहा जाता था। यीशु ने चमत्कार भी किए, जैसे अंधों को दृष्टि देना, बीमारों को ठीक करना और भूखों को भोजन देना। लेकिन उनके विचारों ने कुछ प्रभावशाली लोगों को नाराज कर दिया। यीशु मसीह की कहानी का विवरण मुख्य रूप से बाइबल में वर्णित है। इस आधार पर यहाँ उनके जीवन की वास्तविक ऐतिहासिक और धार्मिक कथा को प्रस्तुत किया गया है। यीशु ने अपनी मृत्यु से एक रात पहले अपने 12 शिष्यों के साथ अंतिम भोज किया। इस भोजन के दौरान उन्होंने रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाएगी। फिर उन्होंने अंगूर का रस दिया और कहा, यह मेरा खून है जो पापों की क्षमा के लिए बहाया जाए। इस भोज के दौरान यीशु ने घोषणा की कि शिष्यों में से एक उन्हें धोखा देगा। यहूदा इस्करियोती, जो पहले ही यहूदिया के नेताओं से यीशु को पकड़वाने का सौदा कर चुका था, ने धोखे से उनके साथ भोजन किया और बाद में अधिकारियों को उनका स्थान बता दिया। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों के साथ गेतसमनी के बगीचे में प्रार्थना की। यहीं पर यहूदा ने सैनिकों को लाकर यीशु को गिरफ्तार करवा दिया। उसने उन्हें चूम कर पहचान ली और यीशु को पकड़ लिया गया। यीशु को यहूदियों के धार्मिक नेताओं और रोमन गवर्नर पिलातुस के सामने पेश किया गया। उन पर झूठे आरोप लगाए गए कि उन्होंने खुद को यहूदियों का राजा कहा और ईश्वर का पुत्र होने का दावा किया। पिलातुस ने उन्हें निर्दोष पाया, लेकिन भीड़ के दबाव के कारण उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। यीशु को क्रूस पर चढ़ाने से पहले उन्हें कोड़ों से मारा गया और अपमानित किया गया और उन्हें क्रूस उठाकर गोलगोथा तक ले जाया गया। गोलगोथा में आकर उन्हें क्रूस पर सुलाया गया और उनके दोनों हाथ के बीच खिले मारे गए और क्रूस से कस के बांध दिया गया। गोलगोथा में यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। उनके सिर के ऊपर एक तख्ती लटकाई गई और उस पर लिखा था कि ये यहूदियों का राजा है। और वो आदमी ने उनसे कहा,
यदि तू यहूदियों का राजा है तो बचा ले खुद को। वे कुछ समय वहीं टंगे रहे। समय बिता गया। दोपहर हो चुकी थी और 3 घंटे बाद पूरे शहर में अंधकार छा गया। सभी लोग डर के अपने अपने घर चले गए। यीशु वहीं टंगे रहे। आखिर वहां उन्होंने अंतिम शब्द कहे, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। बस इतना कहकर उन्होंने अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथों सौंप दी और उनकी मृत्यु हो गई। धार्मिक सभा के एक नेक सदस्य अरमत्ते यूसुफ, जो इस कार्य से सहमत नहीं था, उसने जाकर पिलातुस से अनुमति ली कि प्रभु यीशु को विश्राम के दिन से पहले ही कब्र में रखा जा सके। पिलातुस ने अनुमति दे दी। कुछ लोग मिलके यीशु के शव को एक गुफा में ले गए और वहां अंतिम दर्शन करके गुफा से बाहर निकल आए, और उन लोगों ने गुफा के द्वार को एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया। 3 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। रविवार की सुबह तड़के की स्त्रियां सुगंधित वस्तुओं तैयार करके कब्र पर आईं। उन्होंने कब्र से पत्थर को लुढ़का हुआ पाया। वो सभी लोग मिलके जब अंदर गई तो प्रभु यीशु वहां नहीं थे। कुछ समय बाद सभी लोग आश्चर्य में डूब गए। कहीं लोग डर गए। थोड़ी देर के बाद एक दिव्य चमक हुई और यीशु प्रकट हुए। यीशु ने अपने शिष्यों को दर्शन दिए और उन्होंने शिष्यों को पूरी दुनिया में उनके संदेश को फैलाने का निर्देश दिया। पुनरुत्थान के बाद यीशु ने अपने शिष्यों को आश्वासन दिया कि वे कभी अकेले नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा उन्हें मार्गदर्शन करेगा। उनके संदेश ने उनके अनुयायियों को प्रेरित किया। उन्होंने ईसाई धर्म की नींव रखी। यीशु के विचार, प्रेम, क्षमा, दया और संतोष आज भी दुनिया के हर कोने में गूंजते हैं। तो ऐसे होता है ईसाई धर्म का उदय। और एक नॉलेज की बात मैं बताऊं तो ईस्वी सन 1947, 2000, 2001 ये सब ईयर कैसे आए? तो ये सब यीशु के जन्म से ही जुड़े साल हैं। यीशु का जब जन्म हुआ था उस साल को पहला साल बताया गया। बाद में हर 365 दिन में पृथ्वी का एक चक्र पूर्ण होता है, तब साल भी बदलता है। और ऐसे ये आज 2024 आया है, जो निर्देश करता है कि यीशु के जन्म को 2024 ईयर हो गए हैं। चलिए तो मिलते हैं और नए वीडियो में कुछ नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर होना चाहिए कमेंट में